Hi students, my name is Arif Malik and you are watching my channel Arif Biology. Today I am going to discuss another topic regarding the extranuclear inheritance, and in the previous video we learn about the what's extranuclear inheritance, and then हमने देखी वहाँ पर maternal inheritance in case of chloroplast mutation हमने देखी थी 4 o'clock में, एंड ऑल्सो हमने माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन देखी थी किसमें, ईस्ट में, ठीक है ना। नाउ टुडे वी विल डिस्कस द अनदर टॉपिक। इस टॉपिक का नाम क्या है, इस टॉपिक में हम क्या पढ़ते हैं, दैट इज इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है बच्चे, इस टॉपिक में हमें पढ़ना है मैटरनल इफेक्ट। सो लेट मी अंडरस्टैंड फर्स्ट टू यू व्हाट्स मैटरनल इनहेरिटेंस एंड व्हाट इज मैटरनल इफेक्ट। मैटरनल इनहेरिटेंस में अगर आपको याद दिलाऊं, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस आपको सिखाया था। मैंने ये बताया था हमारा जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के जीन्स जो होते हैं वो कोड करते हैं या वो डिटरमाइन करते हैं फिनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग। ये हमने पिछले वीडियो में सीखा था। देन लेकिन मैंने उसके अलावा बताया था कुछ ऑर्गेनेली होती हैं, लाइक वी हैव द माइटोकॉन्ड्रिया, वी हैव द क्लोरोप्लास्ट। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट क्या काम करते हैं, इनमें भी जो डीएनए होता है कभी कभार वो भी इनहेरिट हो जाता है पैरेंट ऑफस्प्रिंग्स में, ठीक है ना। जब वो ऑफस्प्रिंग्स में इनहेरिट हो जाता है तो वो क्या होता है, वहाँ पर एक्सप्रेस हो जाता है। एंड ये हमने देखा था मोस्टली इसको जो ये क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया इसको जो इनहेरिट करता था वो कौन सा पेरेंट था, वो हमने ज़्यादातर देखा था वो फीमेल्स थी, ठीक है ना। इन केस ऑफ हमने देखा था इन केस ऑफ लवर ऑर्गेनिजम्स, जो लवर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें हमने क्या देखा था, वहाँ पर मेल कभी कभार कंट्रीब्यूट करता था साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग द गेमेट ड्यूरिंग द जब क्या होता था ज़ाइगोट फॉर्मेशन होती थी, ठीक है ना। फिर हमने वहाँ पर मोस्टली क्या सीखा, हमने कहा जब दो ग्यूमेट फ्यूज होते हैं तो फ्यूजन के दौरान वहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है ना, वो वहाँ पर किसका होता है, वो साइटोप्लाज्म कंट्रीब्यूट करती हैं फीमेल पेरेंट्स, ठीक है ना, वो फीमेल पेरेंट कंट्रीब्यूट करती हैं देन द मेल। एंड फिर जो कैरेक्टरिस्टिक रिलेटेड होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट वो एक्सप्रेस करते हैं जैसे उसके फीमेल पेरेंट के हो। लेकिन यहाँ पर हमें पढ़ना है मैटरनल इफेक्ट, ठीक है ना। सो मैटरनल इफेक्ट में हमने क्या पढ़ना है, मैटरनल इफेक्ट में हम क्या पढ़ेंगे, मैटरनल इफेक्ट में हम देखेंगे यहाँ पर सपोज ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है ना। इस न्यूक्लियस के अंदर जो जीन्स होंगे, ठीक है ना, न्यूक्लियर जीन्स जो होंगे ये डिटरमाइन करेंगे फिनोटाइप ऑफ, फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, न्यूक्लियर जीन्स डिटरमाइन द फिनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग, ठीक है ना। ये जो ऑफस्प्रिंग है कैसा होगा, क्या होगा, उसका जो फिनोटाइप है नॉट जीनोटाइप, उसका फिनोटाइप डिपेंडेंट होगा किस पर, वो ऑर्गेनिज्म के सॉरी इसके पेरेंट्स के न्यूक्लियर जीन्स पे डिपेंड होगा, ठीक है ना। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये जो इनहेरिटेंस है ये न्यूक्लियर जीन्स की इनहेरिटेंस है। लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें हमने ये सीखना है, ये जो न्यूक्लियर जीन्स होते हैं ये कौन करते हैं, ये ऑलवेज एक्सप्रेस कौन करती हैं, एक्सप्रेस ऑलवेज फीमेल्स, ठीक है ना। मेल्स का यहाँ पर मेल्स हैव नो रोल, मेल्स के जो जीन होते हैं न्यूक्लियस में उनका कोई भी रोल नहीं होता है इस पर्टिकुलर फिनोटाइप को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है ना। क्या मैंने बताया न्यूक्लियर जीन्स जो होंगे वो एक्सप्रेस करेंगे फिनोटाइप, वो एक्सप्रेस हो जाएंगे एंड डिटरमाइन करेंगे फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, फिनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग। लेकिन यहाँ पर मैंने दूसरा पॉइंट ये क्या बताया आपको, इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पर ये एक्सप्रेस जो हो जाएंगे ये यहाँ पर जो एक्सप्रेस हो जाएंगे ये जीन्स ये हमेशा एक्सप्रेस हो जाएंगे वाया फीमेल जीन्स, मेल जीन्स का यहाँ पर कोई रोल नहीं होगा, ठीक है ना। मेल के जीन्स जो हैं इनका कोई भी इफेक्ट इस पर नहीं रहेगा, ठीक है ना। ये चीज़ हमें सीखनी है। मेंटल के केस में हमने क्या देखा था, अगर एक फीमेल डोमिनेंट हो, ठीक है ना, एक ऐसे अगर जीन्स होते थे कुछ, फिर हमने ये डोमिनेंट वाला जो देखा था एक्सप्रेस हो जाता था, रिसेसिव वाला एक्सप्रेस नहीं हो पाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर फीमेल के पास रिसेसिव एलील्स भी हों, ठीक है ना, रिसेसिव जीन्स भी हों, वो एक्सप्रेस होंगे, लेकिन यहाँ पर
मेल जो है इनका कोई भी कंट्रीब्यूशन इस पर्टिकुलर फिनोटाइप को डिटरमाइन करने में नहीं होता है। किसके जीन्स का? मेल के। तो यहाँ पर ये डिपेंडेंट होता है होली एंड सोली किसके जीन्स पर? फीमेल के जीन्स पर। ठीक है ना। ये प्रोडक्ट अब क्या होगा, ये जीन्स यहाँ पर न्यूक्लियस में होंगे, फिर ये अपना प्रोडक्ट बनाकर साइटोप्लाज्म में भेज देंगे एंड फिर वो एक्सप्रेस हो जाएगा। ठीक है ना। फिर क्या वो एक्सप्रेस हो जाएगा। सो यही शेल कॉइलिंग देखी गई थी किसमें? इन शेल कॉइलिंग देखी गई थी इनमें स्नेल्स में। ठीक है ना। स्नेल्स में ये फिनोमेना देखा गया था। सो यहाँ पर अगर मैं लिखूं ऐसे तो शेल कॉइलिंग इन स्नेल्स भी की कौन सी स्पीशीज हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लिम्निया पेरिग्रा। ठीक है, लिम्निया पेरिग्रा, PEREGRA, लिम्निया पेरिग्रा। इसमें फिनोमेना देखा गया था। क्या देखा गया था? यहाँ पर ये जो शेल की कॉइलिंग है, ठीक है ना, ये शेल की कॉइलिंग अगर मैं ये राइट हैंडेड हो, ठीक है ना, ये शेल है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये शेल की कॉइलिंग अगर राइट हैंडेड हो, ठीक है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रल कहते हैं। डेक्स्ट्रल मीन्स राइट हैंडेड। ठीक है ना, राइट हैंडेड। अगर यही शेल की कॉइलिंग लेफ्ट हैंड हो, तो लेफ्ट हैंड मैनर में हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? सिनिस्ट्रल कहते हैं। ठीक है ना। ये फिनोमेना देखा गया था स्नेल्स में। अब क्या है, ये कैसे देखा गया था? इन्होंने क्या करवाया? क्रॉस करवाया। साइंटिस्ट ने क्रॉस करवाया। एक इन्होंने उठा लिया, एक पेरेंट जो फीमेल थी, ठीक है ना, फीमेल कौन थी इसमें? पहले क्रॉस में अगर हम यहाँ पर दो सिचुएशंस बनती हैं दरअसल। पहली सिचुएशन में हम क्या लेते हैं? एक फीमेल जो है उसे हम डेक्स्ट्रल लेते हैं एंड मेल को हम क्या लेते हैं? सिनिस्ट्रल। मीन्स मेल में जो शेल की कॉइलिंग है वो होगी इन लेफ्ट हैंड मैनर एंड इन केस ऑफ फीमेल इट विल बी इन राइट हैंडेड मैनर। सो क्रॉस किया गया। इन दोनों के बीच जब क्रॉस किया गया तो यहाँ पर हमें क्या मिला? जब डी एंड कैपिटल डी और स्मॉल डी के बीच क्रॉस किया गया तो ऐसा मिला। हमें पता ही है, लेट मी शो यू हियर। क्रॉस जब डी में हुआ तो ये थे मेल, ये थी यहाँ पर फीमेल। ठीक है ना। इन दोनों के बीच जब क्रॉस हुआ तो क्रॉस करके क्या हुआ आपको पता ही है, यहाँ पर कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है ना, ये ऐसे बन गया। ठीक है ना, ये डी। अब ये डी जब देखा गया, ये क्या थे? ये सभी डेक्स्ट्रल थे। ठीक है ना, ये सभी क्या थे? ये सभी डेक्स्ट्रल थे। ये F1 जनरेशन में देखा गया था। अब इनके बीच सेल्फिंग करवाई गई, डी इंटू डी एंड डी। क्रॉस तो आपको आता ही होगा। तो यहाँ पर हमें कुछ ऑफस्प्रिंग ऐसे मिलेंगे, डी, फिर दूसरा मिलेगा हमें डी एंड फिर तीसरा क्रॉस हमें मिलेगा डी एंड फिर और एक क्रॉस हमें क्या मिलेगा? डी एंड डी। यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है अंडरस्टैंडिंग करने में, यहाँ पर ही इंपॉर्टेंट है तो सीखना। अब क्या है, यहाँ पर भी जब देखा गया तो F2 जनरेशन ये सभी क्या पाए गए? यहाँ पर ये सभी क्या थे? डेक्स्ट्रल थे। ये सब भी क्या थे? डेक्स्ट्रल थे। अब जब ये सब भी डेक्स्ट्रल मिले तो क्या हुआ? साइंटिस्ट परेशान हो गए, कहा भाई ये क्या फिनोमेना है, ये सभी डेक्स्ट्रल क्यों आ रहे हैं? यहाँ पर तो इसका जो जीनोटाइप है ये तो मेल के साथ रिजेंबल कर रहा है, डी स्मॉल डी, इट मस्ट बी द सिनिस्ट्रल टाइप, सो व्हाई इट इज डेक्स्ट्रल टाइप। तो ये फिनोमेना जब देखा गया तो इसी को हम क्या कहते हैं? मैटरनल इफेक्ट। दरअसल यहाँ पर क्या हो गया था? मैटरनल जो जीन्स थे, फीमेल्स के जीन्स, उनका इफेक्ट आ गया था। आप अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्या है, अगर आप इस ऑफस्प्रिंग का पेरेंट देखो तो इसके पेरेंट जो है फीमेल यहाँ पर वो डेक्स्ट्रल थी, इसीलिए ये भी डेक्स्ट्रल है। ठीक है ना। ये जो ऑफस्प्रिंग है यहाँ पर, ये जो बना यहाँ पर, इसके जीनोटाइप पर ये डिपेंड नहीं होगा इसका फिनोटाइप कैसा होगा, रादर इसका फिनोटाइप ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, फिनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग
is determined by genotype of female parent. फीमेल पेरेंट जो है या मदर जो है उसके जीनोटाइप से डिटरमाइन होगा इस पर्टिकुलर स्पीशीज का फिनोटाइप, ठीक है ना। ये यहाँ पर डेक्स्ट्रल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये जो इसकी फीमेल पेरेंट है वो क्या है, वो सिनिस्ट्रल डेक्स्ट्रल टाइप है, ठीक है ना। अब F3 जनरेशन में क्या हुआ, F3 जनरेशन में जब ये क्रॉस फिर करवाया गया हमें एक ऑर्गेनिज्म ऐसा मिला। यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें एक स्पीशीज यहाँ पर क्या मिली, दैट्स एक ऑफस्प्रिंग हमें यहाँ पर मिला सिनिस्ट्रल एंड यहाँ पर ये डेक्स्ट्रल मिले। मीन्स हमें यहाँ पर मेंडल का रेशियो 3:1 रेशियो देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर क्या फिनोमेना हो गया है, लेट मी अंडरस्टैंड यू। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर भी आप सिंपली अंडरस्टैंड कर सकते हो क्या एक्चुअली में ये फीमेल के जो जीन्स हैं वही इफेक्ट करते हैं या मेल्स का भी इनमें कुछ असर होता है, या आपको यहाँ पर भी कंप्लीट अंडरस्टैंड हो जाएगा। आप अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर ये सिनिस्ट्रल टाइप है, ठीक है ना, ये क्या है यहाँ पर सिनिस्ट्रल टाइप। अब ये ऑफस्प्रिंग क्यों सिनिस्ट्रल टाइप है, क्योंकि ये सिनिस्ट्रल इसलिए है क्योंकि ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बना, ठीक है ना, इसका जीनोटाइप अब कैसा है, इस फीमेल पेरेंट का जो जीनोटाइप यहाँ पर है वो सिनिस्ट्रल टाइप है, दैट्स डी यहाँ पर है ना, स्मॉल डी, ये सिनिस्ट्रल टाइप है। जब ये सिनिस्ट्रल टाइप है तो इसका जो ऑफस्प्रिंग होगा या इसकी जो प्रोजेनी होगी वो क्या होगी, वो सिनिस्ट्रल टाइप होंगे क्योंकि इसके जीनोटाइप पर डिपेंड होंगे। ये खुद सिनिस्ट्रल नहीं थी क्योंकि इसका फिनोटाइप किसी और के जीनोटाइप पे डिपेंड था, वो इसकी मदर पे था जो कि डेक्स्ट्रल टाइप थी, इसीलिए खुद बेचारा ये क्या था यहाँ पर, ये डेक्स्ट्रल था। अब ये खुद इसका जीनोटाइप सिनिस्ट्रल है तो मीन इसके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो क्या होंगे, सिनिस्ट्रल। सो ये इस क्रॉस में हमें देखने को मिला एंड यहाँ पर आप देख सकते हो मदर डेक्स्ट्रल हैं। सो सभी हमें यहाँ पर क्या मिलेंगे, डेक्स्ट्रल टाइप, ठीक है ना। ये एक फिनोमिना है। इस फिनोमिना में हमने क्या लिया था, इस फिनोमिना में हमने सिंपली फीमेल ली डेक्स्ट्रल एंड मेल लिया सिनिस्ट्रल। अब इसी क्रॉस को हम दूसरी तरह से करते हैं, मीन्स इसी क्रॉस को अगर हम फिर यहाँ पर करें तो लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन, ठीक है ना। अगर हम इसी क्रॉस को अब यहाँ पर करें तो वाइस वर्सा इस क्रॉस को करते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस करते हैं। आपने पढ़ा होगा रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है। दूसरे क्रॉस में हम क्या लेते हैं, फीमेल को हम लेते हैं, फीमेल को हम क्या लेते हैं, सिनिस्ट्रल लेते हैं, ठीक है ना, एंड इसको हम क्रॉस करवा देते हैं मेल के साथ जो क्या होगा, डेक्स्ट्रल, ठीक है ना। यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो इस क्रॉस में अब हमें क्या देखना है, यहाँ पर अगर आप देखो तो इस क्रॉस में रेसिप्रोकल क्रॉस करवाया है, यहाँ पर इस जनरेशन का मैं बोल रहा हूँ। इस पर्टिकुलर क्रॉस में अगर आप देखो तो इसमें हमने क्या लिया है, इसमें हमने मेल को हमने लिया है डेक्स्ट्रल एंड फीमेल को हमने क्या लिया है, सिनिस्ट्रल, ठीक है ना। अब ये क्रॉस करवाया गया, ठीक है ना। अब जब ये क्रॉस करवाया गया तो क्या रिजल्ट्स मिले, पहले अगर आप देखो तो यहाँ पर सिनिस्ट्रल मिला, ठीक है ना, सिनिस्ट्रल आप देखो तो यहाँ पर हमें जब हम डी एंड इंटू डी में क्रॉस करवा देंगे तो डी मिलेगा, ठीक है ना। डी मीन्स ये यहाँ पर क्या थी, फीमेल थी एंड ये यहाँ पर क्या था, मेल था। एंड जो ऑफस्प्रिंग्स मिले F1 के वो सभी थे सेम एज फीमेल्स, मीन्स दे वर सिनिस्ट्रल जब थे। इसी बात से तो हमें अंडरस्टैंड हो रहा है यहाँ पर जो जीन्स हैं वो एक्सप्रेस हो रहे हैं ओनली फीमेल्स के। इवन यहाँ पर अगर आप देखो तो फीमेल के जो जीन है ये रिसेसिव टाइप है, डी स्मॉल डी है ना, ये तो मेंडल के हिसाब से ये तो रिसेसिव जीन्स हैं, ये तो एक्सप्रेस नहीं होने चाहिए थे। मगर यहाँ पर क्या हो गया, मैटरनल इफेक्ट हो गया है। यहाँ पर जो पैटर्नल जीन्स हैं इनका कोई भी इफेक्ट नहीं है वर सिनिस्ट्रल या वर फीमेल के या जो मदर के जीन्स हैं उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हो तो यहाँ पर भी हमें देखने को क्या मिल रहा है, सिनिस्ट्रल टाइप, दैट्स फीमेल जैसे ही हमें यहाँ पर ऑफस्प्रिंग्स देखने को मिल रहे हैं। तो हम सिंपली ये क्या कह सकते हैं, हमें यहाँ पर मैटरनल इफेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। अब जब इस क्रॉस के बीच इनके भी सेल्फिंग करवाई गई, दैट्स डी इंटू
डी डी। तो सेम जैसे क्रॉस यहाँ पर किया था, यहाँ पर भी ऐसे ही मिला। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या मिले, सभी यहाँ पर क्या मिले, डेक्स्ट्रल मिले, एंड एक क्या हमें मिला, सिनिस्ट्रल। अब इनके बीच हमने सेल्फिंग करवानी है। जब हमने इनके बीच सेल्फिंग करवाई तो प्रॉब्लम यहाँ अराइज हो गई, इशू यहाँ पर अराइज हो गया। इशू यहाँ पर अराइज क्या हो गया, आप अगर यहाँ पर बच्चे देखो तो यहाँ पर ये जो ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं, ये सभी डेक्स्ट्रल हैं, एंड यही एक क्या है, ये हमें क्या मिल रहा है, सिनिस्ट्रल। ये एक हमें क्या मिल रहा है, सिनिस्ट्रल मिल रहा है। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे पूछोगे सर यहाँ पर तो फीमेल सिनिस्ट्रल होगी, पेरेंट इनकी जो मदर है वो तो सिनिस्ट्रल है, ये जो ऑफस्प्रिंग इसके हैं ये भी तो सिनिस्ट्रल टाइप होने चाहिए, व्हाई दे आर डेक्स्ट्रल। मैंने आपको एक बात पहले ही बेटा क्लियर करवा दी थी, क्योंकि ये जो ऑफस्प्रिंग्स हैं इनका फिनोटाइप डिटरमाइन होगा not by the phenotype of mother, rather it will be determined by the genotype of mother। यहाँ पर अगर आप बेटे देखो तो इस मदर का जो फिनोटाइप है, इसके पास कौन से जीन्स हैं, इसके पास कैपिटल डी एंड स्मॉल डी जीन्स है, ठीक है ना, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी जीन्स हैं। यहाँ पर क्या है, डोमिनेंट वाला तो एक्सप्रेस हो जाएगा, ठीक है ना, रिसेसिव वन एक्सप्रेस नहीं होगा। डोमिनेंट वाला वन क्या है, डोमिनेंट जो डी है वो कैरी क्या करता है, डेक्स्ट्रल टाइप शेल कॉइलिंग। तो इसीलिए ये जो ऑफस्प्रिंग्स यहाँ पर ये तीनों मिल रहे हैं, क्योंकि ये मदर के किस पे डिपेंड है, ये मदर के जीनोटाइप पर डिपेंड है, इसलिए ये मदर से हट के आ रहे हैं, क्योंकि इस मदर का जीनोटाइप जो है वो डेक्स्ट्रल है, लेकिन खुद ये यहाँ पर सिनिस्ट्रल है। इसलिए ये जब इसका जीनोटाइप सिनिस्ट्रल है, सॉरी डेक्स्ट्रल है, इसलिए ये ऑफस्प्रिंग्स भी यहाँ पर हमें ये तीन क्या मिलेंगे, डेक्स्ट्रल टाइप। एंड ये एक क्या मिलेगी, यहाँ पर अगर आप देखो तो इसके पास डी डी है, स्मॉल डी मीन इसके पास जीनोटाइप मदर से क्या आ गया है, मदर का ऑफ जो यहाँ पर था वो क्या था, रिसेसिव टाइप। तो यहाँ पर क्या आ गया है हमें, सिनिस्ट्रल टाइप, ठीक है ना। सो ये फिनोमिना आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर मदर का जीनोटाइप डिटरमाइन करेगा फिनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग, ना कि मदर का फिनोटाइप कैसा है। अगर मदर का फिनोटाइप करता तो यहाँ पर मदर सिनिस्ट्रल है, सो ऑल दी F1 प्रोजेनी मस्ट बी हियर सिनिस्ट्रल। लेकिन यहाँ पर ये फिनोमिना नहीं है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जीनोटाइप डिटरमाइन करेगा फिनोटाइप को, ठीक है ना। फिर जब इनके बीच सेल्फिंग करवाई गई तो हमें यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर भी आप अगर देखो तो इनके बीच जेनेटिक मेकअप जो है पेरेंट्स का, दैट्स फीमेल पेरेंट का, वो डेक्स्ट्रल है, एंड यहाँ पर इसके पास जो मदर का है वो सिनिस्ट्रल टाइप है, इसलिए ये भी सिनिस्ट्रल आई, ये भी डेक्स्ट्रल टाइप हमें मिला। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। फीमेल के केस में मैंने आपको बताया था, फीमेल के केस में डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन, ये तो दोनों फॉर्म्स किसी जीन की एक फीमेल के पास होंगी, इसमें से डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस हो जाएगा, ठीक है ना, रिसेसिव नहीं। लेकिन जब बोथ हम पेरेंट्स लेते हैं, मेल एंड फीमेल, ठीक है ना, मेल से अगर डी आ जाए एंड फीमेल से अगर डी आ जाए, ठीक है ना, यहाँ पर ये ही स्मॉल डी एक्सप्रेस होने वाला है, क्योंकि ये मेल से आया है, ठीक है ना, सॉरी फीमेल से आया है, मेल वाला एक्सप्रेस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर मैं पर्टिकुलर फीमेल के केस में ही बोल रहा हूँ, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, ये बात भी आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद हमें कंक्लूजन क्या मिलता है अब इससे, ठीक है ना, जो ये सब हमने पढ़ा, इसे हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है, कंक्लूजन हमें बेटा ये मिल रहा है, ठीक है ना। पहले अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो फर्स्ट कंक्लूजन हमें ये मिल रहा है, यहाँ पर जो फिनोटाइप ऑफ F1, फिनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन, phenotype of F1 generation is determined by the female parent। ये हमें कंक्लूजन यहाँ पर मिला। दूसरा कंक्लूजन हमें यहाँ पर क्या मिला, ये जो जीनोटाइप ऑफ मदर है यही डिटरमाइन करेगा, ये क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा, डिटरमाइन द ओरिएंटेशन, यही डिटरमाइन करेगा ओरिएंटेशन ऑफ mitotic spindle during mitosis, sorry during second mitosis, यहाँ पर होगा second mitosis in the zygote। Let me understand you this point।
मैंने क्या बताया, यहाँ पर डिटरमाइन करेगा फीमेल का जीनोटाइप ही डिटरमाइन करेगा ये जो माइटोटिक स्पिंडल की ओरिएंटेशन होगी ज्यूरिंग द सेकंड माइटोसिस जाइगोट में, उसे डिटरमाइन करेगा। हमें पता ही है जब जाइगोट होता है फिर जाइगोट में क्या होती हैं, जाइगोट में बेटा क्या होती हैं, माइटोसिस होती हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें क्या जाइगोट का साइज को इंक्रीज करना होता है। जैसे आपने फीमेल वुमेन्स के केस में पढ़ा होगा 8 सेलर फिर 16 सेलर जो हमारे पास होता है। इसी तरह यहाँ पर भी क्या है, माइटोसिस जब हम सेकंड माइटोसिस यहाँ पर करते हैं तो उस दौरान जो ये जो माइटोटिक स्पिंडल होते हैं सेल में, ठीक है ना, या इस जाइगोट में, उनकी ओरिएंटेशन कैसे होगी, वेदर राइट हैंड होगी या लेफ्ट हैंड होगी, वो डिटरमाइन क्या करेगा इस ऑफस्प्रिंग को कैसा, या इस जाइगोट में कैसे जीन्स इनहेरिट हुए हैं, ठीक है ना, वो राइट हैंडेड के हैं या लेफ्ट हैंडेड के हैं। दिस इज ऑल अबाउट दी मैटरनल इफेक्ट। ये आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। अगर एक बार समझ में नहीं आए तो दूसरी बार ज़रूर देखना, आपको समझ में आ जाएगा। कंफ्यूजिंग है थोड़ा बहुत, लेकिन अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा अगर वीडियो एक दो बार देखोगे। थैंक यू।